वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। तो कण कण में विष्णु बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में मां जानकी, हृदय में बसे हनुमान। प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूं और आज की इस पावन वीडियो का शीर्षक है भगवान विष्णु का ऐसा कौन सा अवतार है जिसमें वे मनुष्य बनकर रहे। हाँ साथियों, अब तक भगवान विष्णु के 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां अवतार कल्कि अवतार होना सुनिश्चित किया गया है। तो प्यारे बंधुओं, भगवान विष्णु के अनेक प्रकार से अवतार हुए हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। फिर तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हरे कृपा निधे सज्जन पीरा। तो साथियों, जब जब धरती अधर्म और अन्याय से बोझिल हो जाती है और पापियों के पाप बढ़ जाते हैं इस ब्रह्मांड में, तब तब भगवान विष्णु नाना प्रकार के अवतार लेकर इस धरती पर आते हैं, धर्म और संस्कृति की स्थापना करते हैं और अधर्म को इस धरती से निपटाते हैं। तो प्यारे बंधुओं, आइए भगवान विष्णु का ऐसा अवतार जानते हैं जिसमें वे मनुष्य बनकर रहे। आपको आपकी शंका का समाधान मिलेगा। तब तक चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और प्यारा सा एक कमेंट भी हमें दे सकते हैं। तो प्यारे बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखा और श्री रामचरितमानस का शाब्दिक अर्थ यदि हम लिखें तो श्री राम अर्थात भगवान विष्णु के अवतार श्री राम, जो कि त्रेता युग में आए। और चरित्र का मतलब है उनका जीवन, अर्थात उनके क्रियाकलाप, उनका स्वभाव, उनके रहने की प्रक्रिया, उनका ढंग, उनकी जीवन शैली। मानस का मतलब है मनुष्य। यहां श्री रामचरितमानस से स्पष्ट अर्थ समझ में आ ही जाता है कि भगवान श्री राम का चरित्र मनुष्य रूप में। तो प्यारे बंधुओं, आपकी शंका का समाधान तो अभी हो गया कि भगवान विष्णु का सभी अवतारों में एक ऐसा भी अवतार है जिसमें वे केवल और केवल मनुष्य बनकर रहे। भगवान श्री राम ने अपने जीवन से अंत तक ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, सिर्फ और सिर्फ मानव बनकर रहे। इसमें श्री रामचरितमानस में एक उल्लेख आता है, जब वो अरण्य कांड में मां सीता का हरण होने वाला है, उससे पूर्व की एक भूमिका है। तो उस वक्त लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद, जनक सुता सह बोले बेहस कृपा सुख चंद। तो प्यारे बंधुओं, जब भगवान श्री राम और माता जानकी को लक्ष्मण जी जंगल से फल आदि लेने चले गए, तब पंचवटी पर एक रोज भगवान श्री राम अपनी भार्या सीता से बोले। क्या बोले? सुनहु
उमाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करवे ललित नर लीला। हे प्रिय सीते, देखो सुनो, मेरा जो प्राकट्य हुआ है, मैं जिस उद्देश्य से इस धरती पर आया हूं राम बनकर, तो मैं अब कुछ नर लीला चाहता हूं करना। मतलब मनुष्यों की क्या लीलाएं होती हैं और मनुष्यों के पास संकट भी आ जाएं तो किस तरह से उन संकटों को झेलना चाहिए। तो मैं कुछ नर लीला चाहता हूं करना, इसमें आपको मेरा सहयोग करना है। तो माँ सीता बोली, ठीक है प्रभु, मुझे क्या करना है, आज्ञा दीजिए। तो भगवान बोले, तुम पावक मही करहु निवासा, जब तक करहु निशाचर नासा। हे प्रिय सीते, जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं, इस धरती से राक्षसों को हटाने का कार्य करूं, तब तक तुम अपने असली रूप को अग्नि में समाहित कर दो। प्यारे बंधुओं, माँ सीता ने ऐसा ही किया और कई जगह उनके साक्षात प्रमाण मिलते हैं। वो सब कुछ जानते थे, क्योंकि जो विष्णु के अवतार हैं उनसे क्या छुपा है। फिर भी श्रेय और सौभाग्य और वर्चस्व उन्होंने वानरों को दिया। वो जानते थे कि मेरी सीता को कौन ले गया है, फिर भी जंगलों में उनका हरण हो जाता है। उसके बाद वो साधारण मनुष्य की तरह रोते हैं, बिलखते हैं और कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। प्यारे बंधु, स्पष्ट हो जाता है, वो पशु पक्षियों से, इस ब्रह्मांड की वनस्पतियों से पूछते हैं कि तुमने कहीं सीता जी को देखा, उनसे क्या छुपा है, क्योंकि पहले ही क्लियर हो चुका, वो मनुष्य बनकर रहे। आगे चलकर जब सुग्रीव से मित्रता हो जाती है तो भगवान श्री राम के सेवक हनुमान जी को श्रेय मिलता है सीता की खोज का। और भी आगे प्रमाण मिलते हैं, मैं आपको जल्दी आगे ले चलता हूं। रावण को मारने में भगवान समर्थ थे, फिर भी उन्होंने उनकी मृत्यु का कारण विभीषण से पूछा। हर पग पग पर भगवान श्री राम ने जो श्रेय और सौभाग्य दूसरों को दिया, यही तो उनकी मानवता थी, यही उनकी मर्यादा थी। तो प्यारे बंधुओं, आपकी शंका का पूर्ण समाधान हो गया और मैं आपको पुनः बता देना चाहूंगा कि भगवान विष्णु के सभी अवतारों में सिर्फ और सिर्फ केवल एक अवतार ऐसा था जिसे भगवान श्री राम का अवतार कहा जाता है। उस अवतार में भगवान विष्णु मनुष्य बनकर रहे, उन्होंने मानवता स्थापित की। साथियों, कैसा लगा है वीडियो? ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञानमाला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रणाम बंधुओं।